और जीव का लक्षण अरूपी बना लिया जाए, जीव का लक्षण अरूपी बना लिया जाए, तो फिर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को भी जीव मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं अतिव्याप्ति, अन्य द्रव्य में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जीव का लक्षण अगर राग और द्वेष माना जाए तो सिद्धों में भी राग द्वेष मानना पड़ेगा। तो वहां राग द्वेष तो नहीं, पर मानना पड़ेगा। तो ये अव्याप्ति में जाता है, कम पड़ता है। जीव का लक्षण राग द्वेष माना जाए तो अव्याप्ति में जाएगा। कारण सिद्धों में बोलना ठीक है, लक्षण ऐसा होना चाहिए कि कभी भी बाधित नहीं होवे। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीन दोषों से रहित होना चाहिए। अब एक पहला आया अतिव्याप्ति, ये दूसरा आया अव्याप्ति, यानी कम पड़ रहा है। अब जीव का लक्षण अगर जड़ माना जाए तो सारे जड़ द्रव्य को जीव मानना पड़ेगा। तो ज्ञानियों ने कहा कि जो विशेष गुण हो वो लक्षण निर्दोष होना चाहिए। तो ये तीन जो दोष है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, छह द्रव्य के लिए ऐसा ही है। छह खाली जीव द्रव्य के लिए तीन दोष रहे तो ऐसा नहीं, सभी द्रव्य के लिए ऐसा ही है। तो कल आपके सामने थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा चल रही थी, परोक्ष ज्ञान न प्रमाण ज्ञान। आपके पास अगर वो तत्वार सूत्र की जो पीडीएफ है उसको खोले और वहां 8 नंबर पर चर्चा है, देखो पेज नंबर 8 पर प्रमाण ज्ञान, जिसका दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान। प्रमाण ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुति, अवधि, मनपय और केवल ज्ञान। तो आपको पहले बताया है मति श्रुति संपूर्ण परोक्ष है, उसको इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, आधार लेना पड़ता है, दूसरे का आधार लेना पड़ता है, पराधीनता का है वो। तो 5 इंद्रियां यानी पुद्गल का आधार लेना पड़ता है, 5 इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, मन का भी आधार लेना पड़ता है। उसके बिना मति श्रुति नहीं होता है। मति का दूसरा नाम बुद्धि, वैसे भी बुद्धि जड़ है। और श्रुत का जो है कि भाई सुनना शब्द है, द्रव्य शब्द भाव रूप में परिणमित हो जाए तो वो सुनना सार्थक है। तो वो श्रवण की जो कला है, सुनने की जो कला है, समझने की जो कला है, अगर वो कला आप में विद्यमान नहीं है तो आपका इस बात का कोई अर्थ नहीं। तुम आप कितने भी पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ना है रुचि लेकर पढ़ो, विशेष रुचि लेकर पढ़ो, सतत चिंतन मनन करते जाओ। मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, अभी कल अपना विषय चल रहा था प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद है। एक देश प्रत्यक्ष जो अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो 2 भेद, उसके और नाम जो है समव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। 2 दिन से यहीं आकर रुका हुआ है, आज मैंने यहां से चालू किया है। तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो है वो क्या है? अभी ये जो मैं विषय बोल रहा हूं अभी उसमें नहीं है, मैं अलग लेकर पुनः अपने विषय पर आती हूँ। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जाने, एक देश स्पष्ट जाने, वो है समव्यावहारिक। और दूसरा है इंद्रिय ज्ञान को तो, और दूसरा है कि अन्य की सहायता की अपेक्षा, अन्य की सहायता के अपेक्षा रखने से वास्तव में वह परोक्ष ही है। प्रत्यक्ष उसको नहीं है, वो परोक्ष ही है। तो अन्य की सहायता, अन्य ने 5 इंद्रिया आदि मन आदि, अन्य की सहायता की अपेक्षा रखने से वास्तव में वह परोक्ष ही है।
और जिसको किसी की सहायता नहीं है, निज स्वभाव की सहायता ज्ञान गुण के डायरेक्ट आत्मा से जो होता है पूर्ण, वो संपूर्ण प्रत्यक्ष वाला है। तो अन्य की सहायता की अपेक्षा रखने से वास्तव में वो परोक्ष ही है, परंतु लोक व्यवहार में उससे प्रत्यक्ष माना गया है। कारण हमारे अनुभव में इंद्रियां आती है, आत्मा नहीं आती है, तो इंद्रियों से हम काम चला रहे हैं, इसलिए लोक व्यवहार में इनको प्रत्यक्ष माना है, प्रत्यक्ष कहा है। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है? समव्यावहारिक प्रत्यक्ष अभी बताया। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो बिना किसी सहायता से जाने, वो पारमार्थिक। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद है, विकल पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। तो विकल पारमार्थिक क्या है? जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जाने। रूपी पदार्थ को सिर्फ, आत्मा तो रूपी है, वर्णगंध स्पष्ट नहीं है, तो पुद्गल है। तो जो रूपी, अब रूपी पदार्थ कौन है? कि पुद्गल, जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जाने। और सकल पारमार्थिक दूसरा, जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को, रूपी अरूपी दोनों को एक साथ एक समय यानी वर्तमान में स्पष्ट जाने। वर्तमान में जो त्रिकालवर्ती, अतीत, अनागत और वर्तमान, जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को यानी छह द्रव्यों को, रूपी हो अरूपी हो, छह द्रव्यों को उनकी द्रव्य गुण पर्याय से वर्तमान में स्पष्ट जाने। वर्तमान में स्पष्ट जाने, वो है सकल पारमार्थिक। उसका दूसरा नाम है केवल ज्ञान। वो ज्ञान केवल ज्ञान है, जो रूपी अरूपी को स्पष्ट जाने वर्तमान में, जाने वर्तमान में, पर तीनों काल का आया, अतीत जो बीत गया, जो अभी आया नहीं, और जो अभी वर्तमान में है, तीनों को ही जानता है। इसलिए उनको कहते हैं त्रिकालवर्ती। केवल भगवान को त्रिकालवर्ती कहा गया। और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य गुण पर्याय सहित एक समय में जाने, एक साथ छह द्रव्यों का एक साथ जाने, ये क्षमता मात्र केवल ज्ञान में है, बाकी कोई ज्ञान में नहीं है। कारण बाकी के जो चार ज्ञान है वो कर्म सापेक्ष है, कर्म की अपेक्षा है वहाँ, और उसको दूसरों का आधार भी लेना पड़ता है। पर केवल ज्ञान को किसी के आधार की जरूरत नहीं है, किसी का आधार लेने की कोई जरूरत नहीं, कारण वो डायरेक्ट ज्ञान गुण से, जो ज्ञान गुण आत्मा का है, उस ज्ञान गुण से, उसकी अवस्थाओं से बाहर आ रहा है। तो ज्ञान गुण ये आत्मा का गुण है और किसी द्रव्य में नहीं। सिर्फ जो जीव है अपने जीवत्व के साथ है, उनमें ही यह ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण जो है, इसमें स्वयं को भी जानने की योग्यता है और सभी जगत के द्रव्य को भी जानने की पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को जाने, उसको गुणों को नहीं, गुणों को जाने, पर्याय को नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय सहित, तो जो ज्ञान गुण का जिसमें है उसका द्रव्य है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में एक ज्ञान गुण है। जीव द्रव्य, सभी द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है, उसमें जीव द्रव्य में एक ज्ञान गुण है। तो जीव हुआ द्रव्य, ज्ञान हुआ गुण। अब उसकी अवस्था या पर्याय जिसको कहते हैं मति, श्रुति, अवधि और मन प्रयोग ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। ये सम्यक है, पर सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक है, और मिथ्या दृष्टि है तो मति, श्रुति, अवधि ये तीनों ही मिथ्या है। मन प्रयोग ज्ञान कभी मिथ्या नहीं मिलता, कारण मन प्रयोग ज्ञान जो होता है वो होता ही सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मन प्रयोग ज्ञान। और केवल ज्ञान का तो कहना है, असहाय ज्ञान भी कहते हैं केवल ज्ञान को, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उसको अनाथ भी कहते हैं, सकल पारमार्थिक भी कहते हैं।
तो इस प्रकार सकल पारमार्थिक जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल जीवादि सभी सभी ऐसा तत्व है द्रव्य है गुण है पर्याय है सबको जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा केवलियों के ज्ञान में आता है। उदाहरण बताऊं, शांत सरोवर है, छोटी सी भी लहर नहीं उठ रही है, बिल्कुल शांत सरोवर है और आप सरोवर के किनारे खड़े रहो, जैसे आप हो वैसा प्रतिबिंब उसमें आ जाता है जल में। ऐसा नहीं कि जल में गया वो प्रतिबिंब रूप में गया तो कहीं हाथ नहीं कहीं पाँव नहीं कहीं समझ में नहीं ऐसा कुछ, जैसा है वैसा आपके ज्ञान में वो शरीर आता है, जैसा आपका शरीर वैसा ज्ञान में आता है। ऐसे जैसे एक स्वच्छ आरिसा, जरा एक कण भी धूल नहीं उस पर, एक स्वच्छ आरिसा, और उस आरिसा के सामने आप अगर खड़े रहो तो जैसे आप हो वैसा सामने आरिसा में दिख रहा है। तो आरिसा में जो दिख रहा है वो आप नहीं हो, आपकी परछाया है वो। अगर आप हो कहते हो तो आप आरिसा में चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप वही हो, आपकी प्रतिबिंब है, आप बिंब हो और वो प्रतिबिंब है। अब जो प्रतिबिंब है, थोड़ी सी एक बात आगे रखो, वो जो प्रतिबिंब है व्यवहार में तो कहेंगे हम कि मेरा प्रतिबिंब है, ये व्यवहार में मंजूर है, पर निश्चय से आगे कहे तो वो आरिसा की वर्तमान की सच्च पर्याय है। आरिसा की तुम्हारी नहीं है, पर मैंने हमारा फोटो में देखा, हमको आरिसा में हमने देखा। व्यवहार में तो कहेंगे कि अमुक मैं हूँ ये, परंतु ज्ञानी कहते हैं आप निमित्त हो और ये जल की या आरिसा की शुद्ध अवस्था है, शुद्ध पर्याय है। तो आगम में दो ढंग से कथन किया जाता है, निश्चय और व्यवहार। तो ये निश्चय और जो व्यवहार है इसको भी थोड़ा जानना पड़ेगा, इसको भी जानेंगे। इसके पहले विकल पारमार्थिक अवधि ज्ञान, जो विकल है, कमजोर है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने, अवधि ज्ञान। देखो, अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान का विषय छह द्रव्य नहीं है। अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान का जो विषय है जानने का, वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य है, अन्य द्रव्यों को नहीं जानता हो। अवधि ज्ञान में सिर्फ पुद्गल को विषय आता है, अवधि ज्ञान पुद्गल को विषय करता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो पुद्गल जड़। तो विकल्प पारमार्थिक अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, संपूर्ण नहीं है लोक का विषय, एक उनकी मर्यादा। अवधि ज्ञान की सीमा भी है और द्रव्य की भी मर्यादा है, सीमा की भी मर्यादा है, काल की भी मर्यादा है, भावों की भी मर्यादा है। इसका सारा वर्णन नंदी सूत्र में आता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ये जो रूपी पदार्थ को जाने, वो अवधि ज्ञान। तो छह द्रव्य में रूपी तक पुद्गल द्रव्य छे, बाकी कहाँ है, उनका विषय नहीं बनता, स्पष्ट नहीं है। और आगे है मनोप्रयोग ज्ञान। ये मनोप्रयोग ज्ञान क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन में जो तिष्ठ है या दूसरे के मन में विचारों में है, वो उस रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने। मनोप्रयोग ज्ञान का विषय भी एक पुद्गल द्रव्य है। अतः कहते हैं बिना अवधि ज्ञान बिना मनोप्रयोग ज्ञान नहीं, वे दोनों नहीं होते, चलता है। कारण इनका विषय एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। बिना अवधि ज्ञान बिना मनोप्रयोग ज्ञान जीव श्रुत ज्ञान से सीधा केवल ज्ञानी बनता है। तो इसमें अभी अवधि ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान, आपके मन में कोई बात विचार चल रहा है, कोई भी विचार चल रहा है पुद्गल के संबंधी, तो आप जो मनोप्रयोग ज्ञानी है वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहा है,
वो मन पर्यज्ञान के द्वारा स्वयं जान लेता है। सामने वाले के मन में पुद्गल द्रव्य के बारे में क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों को वो पकड़ता है। मन पर्यज्ञान, वो कितनी विचारों को पकड़ो, कुछ भी करो, आखिर इसके बिना केवल ज्ञान हो सकता है, हुआ है, ये तो विलय हो जाते आगे जाकर। 12वें गुणस्थान तक कल बताया था, मति श्रुति ज्ञान की बात करी थी कि श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 12वें गुणस्थान तक है। तो इस प्रकार ये पारमार्थिक विकल्प प्रत्यक्ष जिसकी बात रखी, अवधि ज्ञान और मन पर्योग ज्ञान, ये दो बातें हमने आपके सामने रखी है। तो हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है। बिना श्रुत ज्ञान कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है। हम हमारे जो आगम है उसको भी हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। आगम श्रुत ज्ञान है, कारण महापुरुषों के मुखारविंद से आई हुई ये वाणी है, देशना शब्द रूप में आई है, वहां से शब्द रूप में आती है, और पकड़ने वाला होशियार, आत्म कल्याण की भावना रखने वाला, उसको भाव रूप में परिणमित कर देता है, भाव रूप में। और जिसने भाव रूप में परिणमित कर लिया है, समझना ये मुमुक्षु का आत्मा है, कल्याण की कामना करने वाला ये व्यक्ति है। पर हम लोग शब्द सुनकर चुप हो जाते हैं, शब्द सुनकर छोड़ देकर, याद रखना शब्द फौरन नष्ट हो जाता है। उस शब्द से हमारे भीतर का परिणाम जागे। शब्द क्या कह रहे, श्रवण क्या कह रहे हैं। देखो, एक द्रव्य शब्द होता है जो आगम द्रव्य श्रुत है, श्रुत भी कहते, एक शब्द है, एक शब्द का भाव भी है, पर जो भावों में उसका आधार लेकर भावों में जाता है वो भावश्रुत ज्ञान हो जाता है, नहीं तो द्रव्य श्रुत तक ही रहता है। जैसे बताऊं, हमने एक आम शब्द कहा, आम शब्द, वो शब्द श्रुत है, और उसको सुनकर आपके भीतर में आम का एक आकार पैदा होता है, या आप आम को फौरन आपके अंदर में आ जाता है। आम कहा कि आम में आता है। ये जो आम आया आपके परिणामों में, उसका निमित्त कौन है? शब्द बोला मैंने, आम। तो आम शब्द सुनकर आपके भीतर में आम की जानकारी आपको मिल गई, तो द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत, तो ज्ञानी जन कहते हैं। द्रव्य श्रुत कहता है जैसे राग और द्वेष ये कर्म बीज है, राग और द्वेष ये कर्म बीज है। आपने सुना, सुनकर चुप हो गए, इसका मतलब क्या? भाव श्रुत ज्ञान में परिणति नहीं हुआ, आपने मनोरंजन किया। जब समझ लिया राग और द्वेष ये बंध के कारण है, तो उसको रोकने का अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो द्रव्य श्रुत तक रह गया, भाव श्रुत प्रकट नहीं हुआ। अगर ये सुनकर जीव अपने राग कषायों को मंद करता जा रहा है, परिणामों में कषायों को मंद मंद करता जा रहा है, राग और द्वेष को मंद करता जा रहा, तो वो द्रव्य श्रुत काम कर गया। वरना सुना खाली गई, वाणी खाली गई। कई बार काफी चर्चाएं होती है कि भगवान महावीर को जिस समय केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद पहली वाणी खाली गई, कहते खाली गई, आश्चर्य मानते हैं। जहां तक मेरा चिंतन है ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये समझो, केवल ज्ञान की कोई वाणी कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं खाली जाती है। परंतु भगवान की वाणी खाली क्यों गई? इसका वाणी आई से नहीं पहले तो बाहर। इसका कारण भगवान की वाणी को पकड़ने की योग्यता सिर्फ गणधर में होती है, सिर्फ गणधर में। कारण तीर्थंकर के बाद ज्ञान का जो क्षयोत्सम होता है उत्कृष्ट, वो गणधर को होता है। इधर भगवान के वाणी जो शब्द थे उनका काल पक्का नहीं, उनकी स्थिति पक्की नहीं, वो निश्चय कारण है और व्यवहार कारण। उस प्रभु के इसमें वहां पर गणधर का पात्र जीव नहीं था। कुछ दिनों के बाद
आपका क्या निर्णय आपका है, मैं कहूँ इसलिए मत मानो, पर यह हकीकत है। तो उस समय इंद्रों ने भी ध्यान नहीं दिया, उनके भी उपयोग में नहीं आया, उनका बुद्धि ज्ञान में आया ही नहीं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो चुका है और वाणी खाली जा रही, उनके ज्ञान में नहीं आया, वाणी आई से नहीं बाहर। एक तो उस भाषा वर्गणा जो उनके भीतर में तीर्थंकर के आत्म प्रदेशों पर जो भाषा वर्गणा पड़ी वो बाहर नहीं आई, उसका काल परिपक्व नहीं हुआ। और निमित्त से कहे तो वहाँ गणधर नहीं था, इसलिए इंद्रों ने जाकर वहाँ पर जहाँ पर गौतम इंद्रभूति यज्ञ हवन करते थे वहाँ गए, वहाँ गए और वो सारा होम यज्ञ सब देखा। और काफी लोग आकाश मार्ग से देवी देवता भी वहाँ जा रखे। उस समय गौतम इंद्रभूति को लगा कि मेरा पावर देखो, मेरी ताकत देखो, सारे देवी देवता मेरे यहाँ यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो नहीं था और वो गौतम इंद्रभूति देख रहा था। मैं तो सोचा मेरे यहाँ आ रहे, वो तो सारे आगे चले गए। इंद्र आया, इंद्र ने पूछा, एक प्रश्न पूछा उनको इंद्रभूति को कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इंद्रभूति नहीं दे पाए। कौन है ऐसा प्रश्न उत्तर देने वाला? इंद्रों ने कहा रहने दो इंद्रभूति जी, इसका उत्तर तो हमारे प्रभु के पास लेंगे। तो वहां उसका अहंकार जागा, मुझसे ज्ञानी कौन है ज्यादा, मुझसे ज्यादा समाधान देने वाला है कल, मैं उसको हराने को जाऊंगा। 4 वेद के पाठी धाक थी इंद्रभूति की उस समय सबसे ज्यादा, मैं जाऊंगा उनको हराऊंगा। ये देखो ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का डाइजेशन नहीं हुआ, ज्ञान पचाया नहीं गया, अहंकार। और जिस ज्ञान में अहंकार है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। तो इंद्रभूति वहां पधारे, चल रहे हैं। उधर देवताओं ने समोसरण की रचना तो की है। समोसरण के धर्म सभा में अंदर जाते वक्त तो बाहर मान स्तंभ होते हैं, उस मान स्तंभ को देखकर इंद्रभूति की चेतना जाग गई है। और सभा में वहां समोसरण के वहां बाहर खड़े थे। कहते हैं भक्त लोग तो भगवान ने उनको पुकारा, आवो इंद्रभूति। ऐसा नहीं, वो इंद्रभूति जैसे द्वार पर आई और वहां से वाणी निकली बाहर, पर उसको पकड़ने की योग्यता सिर्फ गंधर। आप गंधर गाते हो तो उसमें देखो दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। प्रभु जी ની વાણી ભલી છે, માને લાગે છે સાખર જેવરે, અને इंद्रभूति पकड़। वहां पर सबसे पहले जो शब्द निकले हैं उत्पात वे थव्य युक्तम सत, ये त्रिपदी कहते हैं इसको, इसकी चर्चा आगे आएगी। ये त्रिपदी बरसी और इंद्रभूति जो मिथ्या दृष्टि थे तत्काल प्रभु के वो शब्द सुने सम्यक दृष्टि हो गए और प्रभु के चरणों में जाकर नमन नमन क्या सारी बातें। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की वाणी पकड़ने की ताकत तो सिर्फ गणधर में होती है और फिर आगे जाकर वो फ्लोइंग होते हुए आचार्य आचार्य आगे 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 बहती बहती हम तक आई है। हम तक आते वक्त तो कितना ही ज्ञान विलोप हो गया, कुछ नहीं बचा, अभी जो है कुछ भी नहीं। गौतम गणधर जी जब 14 पुरुष ज्ञानी हुए, वो भी दीक्षा लेने के बाद 14 पुरुष के ज्ञानी हुए और तब सहज पूछा, भंते मुझे और कितना सीखना है, 14 पुरुष का ज्ञान तो हो गया मेरा। तो प्रभु ने कहा, अहो आर्य इंद्रभूति, भाषा तो देखो, अहो आर्य इंद्रभूति। हम लोग आर्य देश में जन्मे पर आर्य भाषा नहीं हमारे पास, आर्य व्यवहार न चुक है। आर्य यानी पवित्र, आर्य का अर्थ पवित्र। और ये भाषा ये वाणी आर्य निकलती से कर्म भूमि, जो 15 प्रकार की कर्म भूमियां हैं उसको, इसलिए उसको भी आर्य क्षेत्र कहा है। तो वहां पर प्रभु ने कहा, ओहो आर्य इंद्रभूति जी, अभी चीड़ी के चोंच में कितना पानी आता है उतना भी ज्ञान तुम्हारा नहीं है। 14 पुरुष का तुम कहते उतना नैतिक है, ज्ञान असीम है, अनंत है। जो सीमा में बंधा हुआ है वो संसार का ज्ञान 4 मति श्रुति अवधि मन, केवल ज्ञान असीम अनंत है और अनंत का अनुभव अनंत ज्ञानी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको बात बता रही थी कि जो ज्ञान है 5 प्रकार के ज्ञान, मति श्रुति अवधि मनपय और केवल ज्ञान।
जो पीछे भी लिया हमने, प्रमाणिक ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान कितने हैं, क्या है, परोक्ष प्रत्यक्ष, उसकी भी सब परिभाषा हमने आपके लिए कर दी। अब आप देखो अपने किताब में नंबर 8 पेज नंबर, प्रमाण ज्ञान के 5 भेद है, मति, श्रुति, अवधि, मनक, प्रज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तो सम्यक है तो सही है, और मिथ्या है तो फिर वो 3 मति, श्रुति, अवधि, ये सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। इसका कोई खास एक उद्गल द्रव्य को जानने का कोई दमदार नहीं है। अब हम आपसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ वस्तु का जो स्वरूप है, द्रव्य पर्याय सहित वस्तु है। जैसे जीव द्रव्य है तो मति ज्ञान उसकी पर्याय है। ज्ञान गुण है, जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान गुण की अवस्था है, वो मति, श्रुति। और जब जीव को लक्ष्य ले, द्रव्य को लक्ष्य लेकर जब करते हैं, तो पहले थोड़ी सी द्रव्यार्थिक नय की बात रखो। तो द्रव्यार्थिक नय आपके वहां उसमें लिखा हुआ है, द्रव्यार्थिक नय वस्तु द्रव्य पर्याय सहित होती है। ये दिमाग में फिट कर लो, प्रिंट कर लो, वस्तु द्रव्य पर्याय सहित होती है। अब इसको सुनो, 2 नय है। नय यानी जो हम कहते हैं अभिप्राय, वस्तु के एक खंड को कहना। वस्तु अखंड है, वस्तु अखंड है। अखंड वस्तु को जानना है तो एक अंश लेना पड़ेगा या एक खंड लेना पड़ेगा। अखंड ज्ञान में आता है केवलियों के, पर जब वो वाणी निकलेगी तो वो श्रुत ज्ञान से निकलेगी ही नहीं। तो वहां पर कहते हैं द्रव्यार्थिक नहीं, किसे कहते हैं, द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब द्रव्य की मुख्यता से कहा जाता है। द्रव्य है 6, तो जब द्रव्य की मुख्यता से कहा जाएगा, वस्तु कैसी, द्रव्य और पर्याय सहित, 6 ही द्रव्य आ गए इसमें। वस्तु द्रव्य पर्याय सहित है, 6 द्रव्य ऐसे ही, द्रव्य पर्याय सहित, कोई इसमें कुछ कम नहीं है। द्रव्य नहीं है पर्याय है, न पर्याय है न द्रव्य नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु, बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं, बिना द्रव्य का पर्याय होती नहीं है। ये पक्का धारणा में कर लो। तो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब द्रव्य की मुख्यता से कहा जाए, ज्ञान करावे, वो है द्रव्यार्थिक नय। 2 नय प्रमुख मैंने कहा था, 2 ही नय, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। जब द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे तो समझना कि यह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब दूसरा है पर्यायार्थिक नय। द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब पर्याय की मुख्यता से कहा जाता है, अवस्था की मुख्यता से कहा जाता है। देखो हमारे ज्ञान में पूरा द्रव्य नहीं आता है, हमारा ज्ञान अधूरा है, पर पर्याय अवस्था तो आती है। तो द्रव्य त्रैकालिक है और पर्याय एक समय की होती है। प्रति समय अवस्था बदलती है, पर्याय बदलती है, अवस्थाएं बदलती है। तो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु को जब पर्याय की मुख्यता से कहा जाता है तो वो है पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से जो ज्ञान कराया जाता है वो है पर्यायार्थिक नय। अब द्रव्यार्थिक नय के जो अलग अलग नाम है, पर्यायवाची जिसको नाम कहते हैं, वो कौन से है? देखो, द्रव्यार्थिक नय के अपर नाम, यानी हाँ, अपर नाम, पर्यायवाची नाम और क्या है? 1 शुद्ध, 2 निश्चय, 3 सत्यार्थ, 4 भूतार्थ, 5 स्वावलंबी, 6 स्वाश्रित, 7 स्वतंत्र, 8 स्वाभाविक, 9 त्रैकालिक, 10 ध्रुव, 11 अभेद और 12वां है स्वलक्ष्य। अभी जो ये द्रव्यार्थिक, शुद्ध कौन है? द्रव्य, त्रैकालिक शुद्ध है द्रव्य, परंतु उसमें जो अशुद्धता आई है बहिर्लक्ष्य बनकर, उस अशुद्धता को निकालना पड़ेगा। ऐसे अध्यात्म में एक बात की विशेष बात होती है कि द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है, हम कहते हैं। द्रव्य अगर त्रैकालिक शुद्ध है
तो उसकी अवस्था अशुद्ध कैसे आ गई? अगर शुद्ध जल है तो ग्लास में अशुद्ध जल कैसे आ गया? तो यहाँ पर द्रव्य उसका निश्चय न से तरीकालिक से अगर कहे तो द्रव्य शुद्ध है। अब इस द्रव्य का सौंदर्य है। अब क्या सौंदर्य मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा उदाहरण से बताऊं। जीव द्रव्य है और वो तरीकालिक है, वो शुद्ध है, उसकी शुद्धता जानो क्या है। ये जीव अनादि से निगोज से लेकर अभी तक पंचेंद्र चार गति में ये जीव जहां भी रहा ये जीव कर्मों के कारण उसने कभी अपना जीवत्व नहीं छोड़ा। ये उसका सौंदर्य है। हीरे को कितना भी कीचड़ में डालो, हीरा कभी कीचड़ नहीं होता, न कीचड़ कभी हीरा नहीं होता। ये उसका सौंदर्य है। अनादि से भटकती भटकती ये चेतना, ये जीव भटकता आ रहा है, पर उसने अपना जीवत्व स्वभाव नहीं छोड़ा। जीव तो अपने जीवत्व से जीता तो छोड़ेगा कैसे? जैसे खान में सोना है, सोना है, वहां मिलावट है सारी, वहां अन्य धातु भी पड़े हुए हैं उसमें। खान में जो हीरा है उसमें अन्य धातु भी पड़े हुए थे, और सोना मिलावट में आ गया, वो अन्य धातु में उसमें मिल गया। और याद रखना, वो जो सोना है वहां से निकलकर सुनार के हाथ में जाता है, तो सुनार उसको तपा कर शुद्ध करता है। तो जो खान में सोना है, और सुनार के हाथ में जो सोना है, कोई अलग है? आया तो वहीं से ना, आया तो खान में से आया है, उसके साथ तांबा आदि पीतल कुछ होगा मिलावट, तो उसको अलग किया जा सकता है। जो अशुद्धता प्राप्त हुआ, जो सोना है, सुनार के हाथ में आया तपता है और अलग किया जाता है। तो खान का सोना और सुनार के हाथ का सोना कोई फर्क नहीं है, फक्त वहां अशुद्धता है और यहाँ शुद्धता है। ऐसे जीव कहीं भी गया जीव, चाहे वो नरक निगोद में गया, निगोद जीव की सबसे हीन दशा, एक शरीर में अनंत, ऐसे जीव की हीन दशा जीव वहां भी चला गया, पर उसका ज्ञान गुण अक्षर का अनंत व भाव खुला है। जीव पर कभी पूरा आवरण नहीं आता जड़ का, पूर्ण आवरण अक्षर का अनंत व भाग निगोद में भी खुला है। और जैसे जैसे अब काम निर्जरा करता हुआ जीव आगे 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 इंद्रियां जिसकी विकसित होती है, और वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप इसमें पंचेंद्रिय कर्मभूमि मनुष्य में आया, और वहां देव गुरु धर्म के सानिध्य में उसने सारी जानकारी ली। तो बिना जानकारी तुम्हारे भीतर की अशुद्धता निकालोगे कैसे? कौन सी अशुद्धता है, कौन सी शुद्धता है, इसका ज्ञान तो जरूरी है। इसलिए कहते हैं स्वच्छा जाने कल्याणम, स्वच्छा जाने पाओ। सारे शास्त्रों का शास्त्र वही गाथा है, एक गाथा। तो हमारे भीतर में कषायों का जो कचरा है, अज्ञानता भी खैर, मिथ्यात्व भी, ये सारा कचरा पड़ा है। तो देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर जानो शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है और शुद्ध। देखे तो वो धातु भी शुद्ध है, सोना भी शुद्ध है, दोनों की मिलावट अशुद्ध हो गया। जैसे ही बताऊं, 1 लीटर दूध पूरा शुद्ध है, जो 100 रुपए लीटर में, 100 रुपए में 1 लीटर बिकता है, उसके साथ शुद्ध पानी डाला, दोनों ही शुद्ध